जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गोवर्धन पूजा के बारे में। साल 2024 में 2 दिनों का जो तालमेल है वो बैठ रहा है। बहुत सारे लोग जो दिवाली है वो 31 तारीख को मना रहे हैं, बहुत सारे लोग 1 नवंबर को मना रहे हैं। जो लोग 31 तारीख को मना रहे हैं उनके लिए परेवा यानी कि गोवर्धन पूजा 1 तारीख को है, और जो लोग 1 तारीख को मनाएंगे उनके लिए गोवर्धन पूजा जो है वो 2 तारीख को है। तो आप जिस प्रकार से दीपावली मनाते हैं उसी प्रकार से आपको गोवर्धन पूजा जो है वो करनी चाहिए। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ गोवर्धन पूजा के समय अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या गोवर्धन भगवान बनाने चाहिए, क्या उनका पूजन अर्चन जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबके घर की परंपराएं अलग होती हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ गोवर्धन पूजा जिस दिन बनाए जाते हैं उसी दिन शाम को उठा दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ एक दिन बाद उठा के जो है वो खेत में या पानी में जहाँ भी उनके यहाँ विसर्जन जो है वो किया जाता है उस प्रकार से कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ 5 दिन बाद गोवर्धन पूजा जो है वो होके और गोवर्धन जो है वो हटा दिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है उस दिन तक गोवर्धन जो है वो रखते हैं। उसके बाद उनको हमारे यहाँ बोलते हैं कि बुड़की जो का स्नान जो है वो करने जो गोवर्धन भगवान है वो चले जाते हैं। तो सबके घर की अलग अलग परंपराएं होती हैं। बहुत सारे लोग एकादशी में, बहुत सारे लोग 1 दिन रखते हैं, बहुत सारे लोग 5 दिन रखते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है उस हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। जो लोग एक ही दिन गोवर्धन पूजा करते हैं और एक ही दिन में गोवर्धन भगवान जो है वो हटा देते हैं, ऐसे लोगों को पीरियड्स के दौरान क्या करना चाहिए कि जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे गोवर्धन भगवान जो है वो बनवाना चाहिए। और शाम के समय अगर आपके यहाँ खीर से और पूड़ी से जो उनका पूजन है वो किया जाता है तो आप उनसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ दूध चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ जैसे जारी वाले जो बेर होते हैं या जो फसल की चीज़ें होती हैं, मटर होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस टाइम आ रही होती हैं वो सारी चीज़ें जो है वो चढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपके यहाँ वो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं तो आप वो चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ दूध और चावल का भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा भी होता है उस प्रकार से आपको करना चाहिए। जो गोवर्धन भगवान है, कुछ लोगों के यहाँ सुबह जो है वो जल्दी बना दिए जाते हैं, शाम को पूजा पाठ करके और उनको हटा दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ गोबर जो है वो इकट्ठा करके शाम को बनाए जाते हैं, फिर 5 दिन रखे जाते हैं या एकादशी तक रखे जाते हैं, फिर उनको हटाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा विधान है आपको करना चाहिए। पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो आपको गोवर्धन भगवान नहीं बनाने चाहिए। आपको अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे गोवर्धन भगवान जो है वो बनवाना चाहिए। कई बारी क्या होता है कि जो घर की माताएं होती हैं वो गोवर्धन पूजा बनाने की सक्षम नहीं होती हैं। मतलब कई कारण ऐसे होते हैं जब वो नहीं बना पाती हैं, जैसे पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं, तो वो गोवर्धन भगवान जो है वो अपने बच्चों से भी बनवा सकती हैं, अपने घर के बड़ों से बनवा सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर जैसे छवि जो है वो बहुत अच्छी नहीं बनती है तो गोल गोल जो है वो इस प्रकार से रखवा दें और शाम के समय दूध या खील बतासा जो है वो चढ़वा के हटवा भी सकती हैं। और अगर आपके यहाँ 5 दिन रखने का रिवाज है तो फिर आप पहले दिन मान लीजिए कि आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से बनवा दीजिए, बच्चों से बनवा दीजिए, पति से बनवा दीजिए। फिर जिस दिन आप शुद्धि की अवस्था में हो जाती हैं उस दिन आपको पूजा पाठ जो है वो कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम साफ स्वच्छ हो जाते हैं तो फिर जैसे 5 दिन रखे रहेंगे तो 5 दिन में तो आप लोग साफ सुथरा हो ही जाएंगे। तो अगर 5 दिन रखे रहते हैं तो आप उनकी 5 दिन बाद पूजा कर सकते हैं। या अगर आपके यहाँ एकादशी तक रखे जाते हैं तो जब आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। समस्या उन लोगों के साथ है जो एक दिन गोवर्धन जो है वो रखते हैं और अगले दिन उठा देते हैं या शाम को उठा देते हैं। तो ऐसे लोगों को परेशान नहीं होना है। अगर आप जो खीर पुए वगैरह नहीं बना पा रही हैं तो आप दूध से, खील बतासों से उनका भोग लगवा सकती हैं, बच्चों से भी करवा सकती हैं, पति से भी करवा सकती हैं, या आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो भोग प्रसाद है वो बनवा सकती हैं। और गोवर्धन भगवान मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे बना लेती थी, लेकिन जब बच्चे हैं या पति हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिस प्रकार से बना पाते हैं उस प्रकार से आपको बना लेना चाहिए। भाव आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। गोवर्धन भगवान की छवि जो है वो जैसी आपको बनानी आती है, मतलब जो बड़े हैं या बच्चे हैं या पति जिनसे आप बनवा रही हैं, जैसे उनको बनाने आते हैं वैसे उनसे बनवा लीजिए और
मान लीजिए कि जो पूजा पाठ है वो उनसे करवा दीजिए। अगर घर पे खील बतासा या दूध वगैरह से आप नहीं पूजा करना चाहती हैं तो बाज़ार से मिठाई जो है वो मंगवा के उनका भोग प्रसाद जो है वो चढ़वा देना चाहिए और एक दीपक जो है वो ज़रूर जलवाना चाहिए। उसके बाद ही उनका विसर्जन जो है वो करना चाहिए। अब आपके यहाँ जैसा विसर्जन होता है, अगर आपके यहाँ खेत में डाले जाते हैं तो आप खेत में डाल सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों के यहाँ कंडे जो हैं वो पात दिए जाते हैं, मतलब जो उपले हैं वो बना दिए जाते हैं। अपने घर का जैसा नियम है उस प्रकार से आपको करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।